नमस्कार साथियों, जय हिंद। ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ से अगर आप पश्चिम की तरफ आते हैं तो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ पे एक छोटा सा कंट्री है जिसका नाम जिबूती है। यहाँ आपको वो चीज फ्रेश नहीं दिख रहा होगा, वो जस्ट इस मैप पे अगर देखा जाता है यहाँ पे दिख रहा होगा। आप देखिए यहाँ पे रेड कलर का, इसी को मैं बड़ा मैप में आपको दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे हो गया इस अफ्रीका के एक छोटे से कंट्री में आप देखेंगे तो दुनिया के जितने भी सुपर पावर है, जैसे अमेरिका, फ्रांस, इटली, चाइना, जितने भी सुपर पावर है सब अपना मिलिट्री बेस बनाकर रखा हुआ है। यहाँ पे अमेरिका का 2 कट्ठा ले लिया है, वो बना के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे जर्मनी ले लिया है 2 कट्ठा, वो बना के रखा है। फ्रांस है, वो बना के रखा हुआ है। फिर यहाँ पे इटली है, वो बना के रखा हुआ है। इवन जापान, जो कि दुनिया में जिसके पास खुद का मिलिट्री नहीं है, उसने भी यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना कर रखा हुआ है। आप जानते हो कि जापान का जो सुरक्षा है वो अमेरिका करता है, उसके बदले में वो क्या करता है, अपना सैनिक वहां पे रखा हुआ है और उससे उसके बदले में चार्जेस यानी कि मतलब भाड़ा लेता है। एक तरह से कहे तो भाड़ा लेता है, किराया वसूलता है उसका। तो उसका भी आप देखेंगे जापान का भी यहाँ पे मिलिट्री बेस है। और जो चाइना का जो देखा जाए तो चाइना के जो दुनिया का सबसे बड़ा नेवल बेस है वो जिबूती के इस पॉइंट पे बना हुआ है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अभी इसके अलावा सऊदी अरबिया, रूस और भारत, ये 3 कंट्री भी यहाँ की गवर्नमेंट से बात कर रही है अपने अपने मिलिट्री बेस सेटअप करने के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस 3 कंट्री को किस चीज का डर है कि वो अपने यहाँ पे मिलिट्री बेस बनाने की कोशिश कर रही है, बात कर रही है। और यहाँ पे देखा जाए जो चाइना यहाँ पे मिलिट्री बेस बना कर सबसे बड़ा मिलिट्री बेस, इससे भारत को किस चीज का डर लग रहा है और भारत ने अब तक चाइना को काउंटर करने के लिए कौन से कदम उठा रखा है, और आगे इन फ्यूचर भारत के पास कौन कौन से ऑप्शन है जिसकी वजह से वो चाइना को यहाँ पे जिबूती में काउंटर कर सकता है। इन सारी सवालों के साथ सऊदी अरबिया और रसिया के भी देखेंगे किस चीज का डर है जिसकी वजह से ये लोग वहां के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं मिलिट्री बेसिस बनाने के लिए। तो आज की वीडियो हम लोग इन्हीं सारी सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देखिए ये है हिंद महासागर, और हिंद महासागर के पास देखिए आप लोग तो ये हो गया एशिया महाद्वीप, ये अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे देखेंगे तो ओशिनिया हो गया। और इस तरफ देखेंगे यहाँ पे तो यहाँ पे हो गया यूरोप। आप देखेंगे कि यूरोप को जोड़ने के लिए एकमात्र ऐसा रास्ता है, ये रास्ता जिसको सुएज नहर बोलते हैं हम। सुएज नहर एकमात्र रास्ता है जो एशिया यूरोप से, यूरोप को अफ्रीका से और यूरोप को ओशिनिया से, इन तीनों को जोड़ने का मात्र एक रास्ता है। अगर आप देखेंगे तो इस रास्ता पे अगर देखा जाए तो दुनिया के लगभग बहुत सारे कंटेनर एक साथ जाते हैं, बहुत सारे व्यापार होते हैं। आप देखिए चाइना का जितना भी व्यापार है अगर यूरोप से करना है इस रास्ते से जाएगा, भारत का है इस रास्ते से जाएगा। इवन यहाँ पे मिडिल ईस्ट का भी कंट्री है, जैसे कि यहाँ पे सऊदी अरबिया हो गया, इसका 3 इस रास्ते से निकल के फिर इस रास्ते से जाएगा। यहाँ पे ईरान हो गया, इराक हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, सबका यही रास्ता है। फिर अगर इधर देखा जाए तो इसका भी यही रास्ता है। तो यदि देखा जाए तो एक तरह से एक चोक पॉइंट की तरह काम करता है सुएज नहर। और इस सुएज नहर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, छोटा सा कंट्री वो है जिबूती। जिबूती के इसी लोकेशन की वजह से इसका इंपोर्टेंट बढ़ जाता है। अगर देखा जाए यहाँ पे तो अगर ये हिंद महासागर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, ये यूरोप हो गया। अगर यूरोप को जोड़ने के लिए अगर इस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाए तो अब देखिए हिंद महासागर से कोई सामान लेके जाया होगा तो जाना होगा तो आप कैसे जाएंगे, ऐसे होकर के ऐसे फिर पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट को पार करके आप जाएंगे इधर यूरोप। ओशिनिया से जाना होगा इधर से, फिर ऐसे है। अगर चाइना को लेकर जाना होगा, अगर चाइना को लेकर जाना होगा सामान तो इस तरह से पार करेगा, फिर इधर से निकल करके फिर ऐसे करके फिर मतलब पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट पार करना होगा। तो इसके वजह से क्या होगा कि अगर देखा जाए तो समुद्र की वजह से इस तरह से जाया जाए तो इससे क्या होता है कि लगभग जो ये रास्ता है इससे लगभग 15 से 20 दिन का रास्ता, यानी एक लगभग महीना दिन का रास्ता बढ़ जाता है। उसके जो डिस्टेंस मतलब होता है, डिस्टेंस भी बढ़ जाता है, और जो टाइमिंग होता है जो इस रास्ते से जो टाइम लगता है उससे 15-20 दिन एक्स्ट्रा सामान पहुंचाने में इस रास्ते से बढ़ जाता है। और दूसरा इस रास्ते में खतरा क्या है कि इस रास्ते से अगर आते हैं यहाँ पे तो अटलांटिक महासागर का ये जो रीजन है, इधर क्या होता है बहुत सारे आप देखेंगे यहाँ पे तो जलधाराएं चलती रहती है, जो गर्म जलधाराएं, ठंडी जलधाराएं, जितने भी बहुत सारे चलती रहती है, जिससे क्या होता है कि इधर से जहाज को क्रॉस करने में बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और इवन जब इधर से इतना लंबा रूट पकड़ेगी और इतना टाइम लगेगा तो इवन तेल तो खर्चा होगा, ईंधन तो खर्चा होगा ही, तो जहाज को जाने में ईंधन का भी एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है। देखिए बात यह है कि समुद्र से व्यापार आखिर इतना जरूरी क्यों है। आखिर देखिए यहाँ पे इंडिया है, डायरेक्ट यहाँ से भी जाया जाता है, यहाँ पे यूरोप, फिर चाइना से भी जाया जा सकता है, बहुत सारे रूट्स है, लेकिन आखिर लोग समुद्र से ही व्यापार क्यों करना चाहते हैं। तो इस चीज का अगर हम लोग जवाब देखें तो देखिए समुद्र में अगर देखा जाए, समुद्र से व्यापार करने से जो प्रॉफिट है उसको हम लोग पहले देख लेते हैं कि आखिर समुद्र से व्यापार क्यों हम लोग करते हैं। तो अगर समुद्र से हम लोग देखा जाए व्यापार, अब देखिए यहाँ पे समुद्र जो है अगर आप रास्ते से जाते हैं, रास्ता अगर बनाते हैं तो आराम से बन जाएगा। भारत से होकर के इस रास्ते से होकर के ऐसे बना करके लोग बना सकते हैं। इवन चाइना भी यहाँ से बना करके इधर बना सकता है, आराम से यूरोप को कनेक्ट कर सकता है, यूरोप को इधर से कनेक्ट कर सकता है, भारत भी कर सकता है। इसको की है कि आराम से बना यहाँ से क्रॉस कर सकता है। लेकिन बात यह है कि अगर आप रोड के थ्रू जाते हैं तो सबसे पहले आप देखेंगे समुद्र में जाएंगे तो समुद्र में ऑलरेडी पानी है, उसमें कुछ आपको बनाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक क्या करना होगा, एक बनाना होगा आपको, बंदरगाह बनाना होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बंदरगाह बना दीजिए, यहाँ पे आएगा जहाज लगेगा, सामान लदाएगा, फिर चल जाएगा, कोई रोड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको अगर रोड के थ्रू जाना है, अगर बाई स्थल से जाना है अगर इस तरह से, तो आपको यहाँ पे बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन करने होंगे, रोड बनाने होंगे। उसके लिए बहुत सारे समस्या है। जैसे देखिए भारत में अगर जाना होगा यहाँ पे रोड बनाना होगा तो ससुरा बीच में वो कुत्ता यहाँ पे देखिए खड़ा हुआ है, अभी कभी कबूल लगेगा भूखने, कह कि हम नहीं जाने देंगे, ये हमारा घर है, लगेगा कभी दौड़ दौड़ के काटने। तो क्या होगा कि इस तरह से यहाँ ब्लॉक हो जाएगा, जब भी कुछ होगा लगेगा भूखने, क्योंकि उसके पास कुछ है नहीं, तो उसी का रास्ता लगेगा भूखने। कटोरा भीख मांगने वाले के पास क्या हो सकता है,
लगेगा भूखने वो, तो एक तो ये प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ से बनाने के लिए। तो पहली बात तो बहुत सारे कंट्री से आपको डील करना होगा, और मान लीजिए कि जब किसी कंट्री से डील करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन हमेशा बदलते रहता है, तो कब किससे आपका दोस्ती रहा, कब किससे दुश्मनी रहा। अब सोचिए इंडिया का अगर अमेरिका से रिलेशन खराब सही होता है, तो जाहिर सी बात है कि चाइना से खराब हो जाएगा, ईरान से खराब हो जाएगा, क्योंकि ईरान से हमारा कुछ नहीं है। अगर इंडिया खुद ईरान से अगर अभी तेल लेता है वर्तमान में, तो उसका अमेरिका से खराब हो जाएगा, जबकि अमेरिका और इंडिया में कोई मतलब कुछ होना नहीं चाहिए। तो इसके वजह से खराब इससे हो गया, तो इस वजह से क्या होता है, रिलेशन खराब हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। तो उसके चलते क्या होता है कि यहाँ से अगर आप लेके जाते हैं तो दिक्कत है। रोड, और उस रोड को बनाने में बहुत सारे खर्चा करने पड़ते हैं, और उस रोड को बनाने में इतने खर्चा करने पड़ते हैं, बहुत सारा बिलियंस ऑफ डॉलर आपको खर्चा करना पड़ जाएगा। उसके अलावा अगर रोड बन भी जाता है तो आप देखेंगे उसका मेंटेनेंस मेंटेनेंस अलग हो जाएगा, मेंटेनेंस करना पड़ जाएगा अलग से, मेंटेनेंस का खर्चा उसका अलग से लगाना पड़ जाएगा। और जब इन सारे चीज को बन जाएगा तो अब सबसे प्रॉब्लम होगा जाम का। अब समझिए इधर से ट्रक जाएगा, अब तो ट्रक वाला का ट्रक खराब हो गया, तो अलग बात है कि सर्विस रोड बना रहता है, आदमी पार कर लेगा, लेकिन फिर भी क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे इधर जा रही है, इधर ट्रक जा रहा है इधर से, अब पता चला कि कोनो भैंसी आई स्कूटी लेकर ठोक दी ट्रक को, अब ट्रक उड़ जाएगा। तो ये भी समस्या है, क्योंकि भैंसी से तो बच के चलना पड़ेगा ना, कब कब स्कूटर ठोक देगी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि पता ही नहीं चलता है, कभी लेफ्ट 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 इंडिकेटर देख करके राइट में उड़ जाती है सब, तो उसका भी प्रॉब्लम है। और समुद्र में क्या है, कुछ नहीं है, सीधे पानी है, उतारिए आराम से जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट टाइम पे पहुंच जाएगा। तो इसीलिए समुद्र से व्यापार करना फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें कोई रुकावटें नहीं है, किसी से डील करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे तो 1973 में जो यूएनओ का कन्वेंशन हुआ था, उसके अंदर समुद्र से आप व्यापार कर सकते हैं, एकदम फ्री जोन होता है, अब जाइए व्यापार कीजिए, कोई रोक टोक नहीं है, तो आराम से सब जहाज आराम से जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए समुद्र से व्यापार करना फायदेमंद हो जाता है। वहीं अगर सूरज नहर का देख लिया जाए, यहाँ पे सूरज नहर का, तो यहाँ पे देखिए सूरज नहर है। तो सूरज नहर में होता क्या है कि देखिए, अगर सूरज नहर से आप यहाँ से अगर सामान को ले जाते हैं यहाँ से, तो इसमें क्या होगा कि यहाँ से आराम से सामान पास हो जाएगा। अब सूरज नहर का इंपॉर्टेंस इतना, इससे समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है कि 2021 के 23 के आसपास में, 2021 और 23 के बीच में, एक प्रॉक्स याद नहीं है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ उसको, एक बार ये जहाज फंस गया था। अब समझिए यहाँ पे एक जहाज फंस गया था, हुआ क्या था, जैसे होता है जहाज, जैसे इस तरह गया जहाज, इस तरह लग गया था। अब क्या हुआ कि इधर से जहाज आ गया, सब जहाज आके भर गया, इधर से भी आ गया, इधर से आ गया सब। अब उससे क्या होगा कि इसको घूमने का मतलब सीधा होने का टाइम मतलब जगह ही नहीं मिला। अब यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ से फिर इसके पीछे एकदम लाइन बड़ा बड़ा लग गया, लंबा सा लाइन लग गया, आप समझ सकते हैं। तो इसको, इस एक मतलब जहाज के फंसने की वजह से पर डे जो वर्ल्ड इकोनॉमी हो रहा था, उसमें $9 मिलियन का नुकसान हो रहा था पर डे। आप समझ सकते हैं कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है। यही कारण है कि इस रूट को, जो इस रूट है ये स्वेज नहर वाला, इस रूट को दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट रूट माना जाता है। अगर ये एक बार ब्लॉक हो गया तो वर्ल्ड इकोनॉमी क्रैश हो जाएगी, एकदम पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी वर्ल्ड इकोनॉमी, क्योंकि इसके बाद फिर आपको पूरा घूम करके जाना होगा, और उसके बाद फिर बहुत सारे प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, जो कि बताया हूँ मैं पहले ही। इस तरह से पूरा घूम करके जाना पड़ेगा, इधर से पूरा घूम करके। लेकिन सवाल ये है कि आखिर यहाँ पे देखिए सऊदी अरब है, सऊदी अरब यहाँ पे जो कि ऑलरेडी यहाँ पे जिबूती के पास है, उसको किस किस चीज का प्रॉब्लम है कि वो जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहती है। तो देखिए अगर सऊदी अरब का देखा जाए लोकेशन यहाँ पे, सऊदी अरब का, तो सऊदी अरब को अगर देखें आप लोग, तो यहाँ पे तो ये है सऊदी अरब, अब देखें यहाँ पे ये है सऊदी अरब। और सऊदी अरब का अगर देखा जाए तो सऊदी अरब में अगर देखा जाए तो बहुत दुनिया का लार्जेस्ट जो तेल का रिजर्व है सऊदी अरब में आपको देखा जाता है यहाँ पे। और जितने भी इसका तेल का रिजर्व है वो पूरा इस साइड में पाया जाता है, इधर इधर पाया जाता है। आप समझ सकते हैं कि दुनिया के जो इसका इकोनॉमी जो सऊदी अरब का है, इकोनॉमी में लगभग 46% का जो पेट्रोलियम का इसका योगदान है इसकी इकोनॉमी में। और जो इसका एक्सपोर्ट होता है, जो दुनिया में एक्सपोर्ट करता है सामान, उसमें लगभग 80% या सिर्फ 80% देखा जाए तो सिर्फ तेल का ही एक्सपोर्ट करता है। 80% इसका एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट इनकम आता है वो सिर्फ इस पेट्रोलियम से आता है। तो एक तरह से देखा जाए ये पेट्रो स्टेट के नाम से भी जाना जाता है सऊदी अरब। तो देखिए यहाँ पे इसके सारे तेल का रिजर्व है। अब देखिए बात यह है कि आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट में क्या होता है कि दो कंट्री में बहुत ज्यादा विवाद होता है वर्चस्व को लेकर के। एक तो है यहाँ पे सऊदी अरब और दूसरा ईरान। अब देखिए ईरान तो यहाँ पे एकदम सटा हुआ है, इधर से ये सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जितना तेल का रिजर्व है इधर है। अब सऊदी अरब को अगर दुनिया को तेल बेचना होगा तो क्या करेगा, यहाँ पे इधर से निकालेगा और फिर इधर से जहाज के थ्रू ऐसे पास करके ऐसे ले जाएगा, फिर और फिर यहाँ से पास करके जिबूती के रूट से फिर स्वेज में पास करेगा, फिर इधर अफ्रीका, अमेरिका, सॉरी यूरोप और फिर अमेरिका की तरफ वो अपना एक्सपोर्ट करेगा। लेकिन देखिए जब ये यहाँ पे कभी कभी स्थिति कभी खराब जाता है, तो मानिए कभी इन दोनों के बीच में टेंशन बढ़ गया, तो क्या करेगा कि यहाँ पे क्या करेगा, ईरान इसको ब्लॉक कर देगा इस रूट को। तो अब कहाँ से सामान ले जाएंगे, पेट्रोल अपना कहाँ से बेचेंगे, तो इसका इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे 46%, आप समझ सकते हैं 46% कितना बड़ा, कितना परसेंटेज होता है। एक देश की इकोनॉमी में 46% सिर्फ पेट्रोलियम का योगदान है, किसी चीज का योगदान है, कितना बड़ा हो सकता है। तो पूरा इसका इकोनॉमी क्रैश हो जाएगा। तो इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पे, और मानिए कि अगर यहाँ से अगर कोई हल्का फुल्का की कोई टेंशन हुआ, तो यहाँ से अगर नहीं भी ब्लॉक करता है, मानिए अगर इंटरनेशनल प्रेशर आया जिसकी वजह से ईरान यहाँ पे कुछ नहीं किया, तो आप देखेंगे ये हो गया यमन। यमन का अगर ये रीजन देखा जाए तो ये जो रीजन है, ये रीजन हुती जो होता है, यहाँ की हुती विद्रोह 2014 में उन्होंने इस रीजन पे कब्जा कर लिया। हुती जो विद्रोह होता है जिसको
लोग आतंक बहुत बहुत सारे कंट्री ने आतंकवादी संगठन माना हुआ है। लेकिन इस जो हूती विद्रोह है, इसको पूरा जो फंडिंग कौन करता है? पूरा ईरान करता है। ईरान सब इसको फंडिंग करता है, हथियार देगा, मिलिट्री मतलब सपोर्ट देगा, सपोर्ट डायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली ट्रेनिंग देगा उन सबको, बहुत सारे चीज। और जो यहाँ की जो सरकार थी, जो 2014 में 14 में यहाँ से चली गई, वो भाग करके यहाँ के राष्ट्रपति कहाँ चले गए? यहाँ पे चले गए सऊदी अरब। और सऊदी अरब क्या करता है कि बार बार यहाँ पे बम मतलब बम्बार्डमेंट करता है, किसके सपोर्ट में? यहाँ के इसके सरकार के सपोर्ट में, यानी यमन की जो पुरानी सरकार थी उसके सपोर्ट में बम्बार्डमेंट करता है, जिसकी वजह से हूती विद्रोह क्या करते हैं कि वो भी सऊदी अरब में बार बार अटैक करते रहते हैं। तो जिस वजह से देखा जाए तो अगर ईरान को अगर यहाँ पे अगर मानिए इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से यहाँ पे अगर वो ब्लॉक नहीं करता है तो क्या करेगा? सिंपल तरीका है, इसको फंडिंग कर देगा, मरवा देगा यहाँ पे इसका जहाज को। कोई भी जहाज जाकर मारेगा मिसाइल से, थोड़ा फोड़ इसको, इधर फोड़ देगा उसको। अब तो ईरान का नाम आएगा नहीं, क्योंकि ईरान ईरान बोल देगा हमको क्या पता है, ये लोग आपसी मैटर है, इसे बम फोड़ते हैं, मतलब हेवली बम गिराते हैं, ये भी मार दिया उनके जहाज को, अपना पाला झाड़ लेगा। हालांकि पूरा कराएगा यही, और इसीलिए इसको यहाँ पे बैठा कर रखा हुआ है हूती को, ईरान, इसको कंट्रोल करने के लिए। इससे क्या हो रहा है कि आप देखेंगे तो जो सऊदी अरब है चारों तरफ से घिर जा रहा है। तो सऊदी अरब क्या किया है कि जो पेट्रोलियम जितना पेट्रोल है, इसको पेट्रोल को एक्सपोर्ट करने के लिए एक तरीका अपनाया है। मैं बता रहा हूँ आपको, इसको पहले मिटा दूं। हाँ, तो ये देखिए सऊदी अरब का जितना पेट्रोलियम इस रीजन में है, सऊदी अरब क्या किया है कि इस पेट्रोलियम को भेजने के लिए इस रूट से और इस रूट से बचने के लिए यहाँ पर एक पाइपलाइन बिछा कर रखा हुआ है, जो डायरेक्ट इधर जाएगी, और यहाँ पे एक पोर्ट बना के रखा हुआ है। यहाँ से क्या कर रहा है, इसको कंटेनर में लाद रहा है, मतलब कि करके, और फिर यहाँ से ये इधर से निकाल रहा है। लेकिन फिर भी क्या है कि हूती से डर तो रहेगा ही, क्योंकि कभी मिसाइल फोड़ देगा सब वहाँ पे पाइपलाइन पे ही, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा नुकसान होगा, उसी में आग लग जाएगा। तो इसका डर है। तो सऊदी अरब क्या चाह रहा है कि इसको हूती विद्रोहियों को कंट्रोल करने के लिए वो यहाँ पे जिबूती में एक अपना मिलिट्री बेस ले ले। अगर यहाँ पे ले लेगा तो आप देखिए यहाँ से तो उसको दूर पड़ रहा है, जैसे कोई एक्टिविटी करेगा सब इसको पता चल जाएगा, यहाँ से नजदीक रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे सिस्टम लगा देगा, रडार सिस्टम जितने भी होगा, स्पाई सिस्टम जितने लगा देगा, यहाँ से पूरा कंट्रोल रखेगा। यहाँ की मिलिट्री जैसे भी कुछ आशंका उसको लगेगा कि हूती विद्रोह कुछ करने वाले हैं, उसे करने से पहले यहाँ से अपना ये एयर स्ट्राइक कर देगा। इस वजह से यहाँ पे जो पेट्रोल इसका जो इस पाइपलाइन है सुरक्षित रह सकेगा। अब उसके बाद अगर देखते हैं तो आखिर रसिया क्यों इसमें इंटरेस्टेड है, तो देखिए अगर रसिया को देखा जाए तो रसिया अगर यहाँ पे देखा जाए, ये है रसिया। अगर रसिया को देखा जाए तो रसिया के अगर आप देखा जाए तो रसिया के बंदरगाह जो है, एक यहाँ पे बंदरगाह है, ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ पे किले दिखा, मैं एक दूसरा किला ले लेता हूँ मैं। जैसे ये हो गया रसिया का ये पार्ट है रसिया का, ठीक है, ये रसिया का यहाँ पे एक बंदरगाह है, ठीक है, जहाँ से सामान को एक्सपोर्ट करता है, इधर से थ्रू लेकर आता है। फिर एक रसिया का देखा जाए तो यहाँ से भी देखेंगे छोटा सा बॉर्डर इसका लग रहा है समुद्र से, तो यहाँ से भी वो सामान मतलब दुनिया को अपना वो सेल करता है कौन? रसिया। अब रसिया के पास देखा जाए तो गैस का जो रिजर्व है बहुत बड़ी मात्रा में है। और रसिया क्या करता है, रसिया का जो सामान एक्सपोर्ट दो रूट हो गया, और तीसरा रूट क्या हो सकता है, रसिया के पास एक रूट यहाँ पे है, यहाँ से भी लेके जा सकता है वो ब्लैक सी के थ्रू। और यहाँ से क्या करेगा, छोटा सा देखेंगे यहाँ पे आपको इसमें नहीं दिख रहा है, हल्का सा यहाँ पे एक पतला सा रास्ता है, ठीक है, यहाँ से निकल करके वो मेडिटेरेनियन सी में वो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से भी रसिया को आराम से सामान सप्लाई किया जा सकता है, या रसिया अपना सामान सप्लाई कर सकता है, या फिर इसको अगर इंपोर्ट करना है, सामान मंगाना है तो मंगा सकता है। तो अगर देखा जाए तो अगर सबसे अगर मतलब सुरक्षित देखा जाए तो यही एक जगह है जहां से रसिया का कनेक्टिविटी बहुत बेहतर हो सकता है, यूरोप के साथ भी, एशिया के साथ भी, और अफ्रीका के साथ भी। तो रसिया को इसी चीज का डर सता रहा है कि अगर जैसे यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ये हो गया, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये जो है थोड़ा पतला सा रास्ता इधर ब्रिटेन से, तो यहाँ से अगर रसिया को सामान मंगाना होगा तो ये मंगाएगा इधर से। लेकिन अगर इस रूट पे अगर देखा जाए, अगर अमेरिका का कब्जा हो जाता है यहाँ पे, अमेरिका का कब्जा, तो क्या होगा कि मतलब रसिया के जितने भी सामान है, जैसे सैंक्शन लगा हुआ है अभी, इसके सामान को वहीं पे मतलब रोक देगा, यहाँ पे बहुत सारे कंडीशन लगा देगा, टर्म्स कंडीशन, जिसकी वजह से क्या होगा कि रसिया की जो इकोनॉमी है क्रैश हो जाएगा। तो रसिया को इसी चीज का डर सता रहा है, इसीलिए रसिया क्या कर रहा है कि जिबूती में अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए यहाँ की सरकार से बात कर रहा है। अब देखा जाए अगर यूरोप की बात की जाए कि आखिर यूरोप की जितने भी कंट्री यहाँ पे क्यों इंटरेस्टेड है, तो देखा जाए तो अगर यूरोप का देखा जाए यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे ले रहे यूरोप का, ये हो गया यूरोप। अगर यूरोप देखा जाए तो यूरोप को अभी वर्तमान में क्या चल रहा है कि रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि यूक्रेन को क्या हो रहा है कि जितने भी यूरोप के कंट्री है, यूरोप यूक्रेन को बड़ी मात्रा में हेवली हथियार सप्लाई किए हैं, मतलब बहुत सारे सपोर्ट किए हैं इनको। इससे क्या हुआ कि रसिया जो होता है वो देखा, रसिया में दुनिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाया जाता है, रसिया में ही। और यहाँ से रसिया से क्या होता है कि पाइपलाइन के थ्रू यूरोप को जितने भी कंट्री है उसको क्या किया है कि गैस सप्लाई किया है। अब इससे हुआ क्या, यहाँ पे जो ठंडी पड़ती है, आप यूरोप में देखिए तो बहुत ज्यादा ठंडी पड़ती है, और यहाँ पे लोगों को गर्म रहने के लिए यहाँ पे गैस की जरूरत पड़ती है। जिस तरह से हम लोग अपने घर में हीटर जलाते हैं, उसी तरह लोग यहाँ पे गैस लेते हैं, क्योंकि गैस का सप्लाई आराम से हो जाएगा।
यहाँ पे हो जाता है, और गैस बड़ी मात्रा में है रसिया के पास, तो सस्ता भी पड़ जाता है। तो उससे क्या होगा कि यहाँ से लोग अपने शरीर को हीट रखने के लिए यहाँ से गैस का सप्लाई करते हैं। अब रसिया क्या किया कि इस पाइपलाइन को बंद कर दिया है, ले ससुर हम देंगे नहीं तुम लोगों को, तुम लोग हथियार देगा, हम तुम लोग को सामान देते रहे, बंद कर दिया यहाँ से। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों के पास इस चीज का डर हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब लोग शरीर में एनर्जी नहीं रहेगा तो लोग वर्क नहीं कर पाएंगे, उसके लिए एनर्जी के लिए हीट चाहिए। अब देखिए जब अगर ठंडी का मौसम आता है तो लोग घर से बाहर नहीं निकलते हैं, बहुत लोग काम करना लोग बहुत कम चाहते हैं क्योंकि ठंडी ज्यादा लगता है। अब लोग को हीट शरीर में मिलेगा नहीं तो लोग काम पे जाएंगे नहीं, तो इससे क्या होगा कि यहाँ के जो लोग वर्क करेंगे नहीं तो यहाँ पे क्या होगा, इकोनॉमी, यूरोप का भी इकोनॉमी लगभग लगभग एकदम से क्रैश हो जाएगा। तो यूरोप को इस चीज का डर सता रहा है, तो इसीलिए यूरोप को जितने भी कंट्री है वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यूरोप के जितने भी कंट्री है वो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे जिबूती में अपना मिलिट्री बेस, जैसे कि फ्रांस हो गया, यूरोपियन यूनियन का जितने भी कंट्री है सब मिल करके यहाँ पे चाह रहे हैं अपना एक मिलिट्री सेटअप बना ले, ताकि यहाँ से अपना यहाँ पे रहे। और वो क्या चाह रहे हैं कि जैसे यहाँ पे है कतर, और कतर में देखा जाए तो यहाँ पे कतर में यहाँ पे रूस में दुनिया के मतलब सबसे अधिक नेचुरल गैस पाया जाता है, नेचुरल गैस। अगर उसी तरह देखा जाए यहाँ पे कतर में, तो यहाँ पे सेकंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस पाया जाता है। तो वो नेचुरल गैस को अगर इसको यहाँ पे सप्लाई करना है तो इसके पास दो ऑप्शन है। किसके पास, यूरोपियन यूनियन के पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू डाले इधर, और दूसरा ऑप्शन क्या है, इधर जहाज के थ्रू डाले। तो अब देखेंगे कि अगर गैस को ले जाना हो तो गैस क्या होता है कि गैस मतलब उड़ने वाला चीज होता है, क्योंकि गैस का कोई अपना देखेंगे तो अपना वॉल्यूम होता नहीं है, वो हवा में मतलब जहां उसको मिलेगा जगह वो सबको घेर लेता है, अपने पूरा उसको हो जाता है। तो क्या होता है कि इसमें प्रॉब्लम हो जाता है इसको यहाँ से सप्लाई करना। तो इस रूट से सप्लाई करने में क्या हो रहा है कि कतर क्या हो रहा है कि फ्रीज करके गैस को फ्रीज करके इस रूट से सप्लाई इसको करने के लिए यहाँ से डील होगी इनकी। तो इससे क्या होगा कि इस रूट से जब गैस सप्लाई होगा यहाँ से, क्योंकि रसिया तो बंद कर दिया है तो कतर से ये लोग गैस सप्लाई कर रहे हैं, तो इसी रूट से जाएगा। तो इस यूरोपियन यूनियन को भी डर है कि कहीं पे यहाँ पे कोई खतरा उत्पन्न हो, क्योंकि ह्यूती विद्रोह भी है यहाँ पे सोमालिया में देखेंगे तो यहाँ पे पायरेट्स है यानी डाकू है, तो उन लोगों से भी डर इसको बना यूरोपियन यूनियन को। इसलिए वो जितने भी कंट्री है यहाँ पे अपना मिलिट्री बेस बना रहे हैं, ताकि जो गैस का सप्लाई हो रहा है नेचुरल गैस का आराम से सप्लाई हो पाए यूरोप के लिए। अब सवाल ये है कि सऊदी अरब, रसिया और यूरोपियन यूनियन का तो अपना मामला अलग अलग है, लेकिन बात यह है कि सोचना अमेरिका चाइना यहाँ पे क्यों बैठा है, अमेरिका क्यों बैठा है। तो देखिए अगर अमेरिका को देखा जाए, चाइना को देखा जाए, तो चाइना का अगर देखा जाए यहाँ पे, चाइना के बारे में ये हो गया, ये हो गया चाइना। और चाइना का देखा जाए तो चाइना इधर से भी सामान ले जाता, यहाँ से ले जाता है ग्वादर पोर्ट से। लेकिन आप देखेंगे कि यहाँ पे ग्वादर पोर्ट में क्या हुआ है कि जो बीजेले की जो बीएलए संगठन है, जो कि वहाँ के विद्रोही ग्रुप है पाकिस्तान के, उन्होंने क्या किया है कि इसको एक तरह से बहुत ज़्यादा डैमेज किया, जिस वजह से चाइना इधर से सामान ले जाने में एक तरह से ये मतलब फेल हो गया, ये फेल हो गया। इसका जो मिशन था सीपीसी का, ये फेल हो गया, चाइना का जो प्लान था ये फेल हो गया। तो अभी चाइना क्या करता है, अभी भी जो चाइना का अधिकतर एक्सपोर्ट होता है इस रूट से होता है, इस रूट से लाएगा, इधर से लाएगा और फिर इधर से लेके जाएगा। तो अब देखेंगे चाइना जो है दुनिया का फैक्ट्री है, आपको पता होना चाहिए। जितना अगर देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान, बहुत सारे सामान चाइना दुनिया को एक्सपोर्ट करता है। तो चाइना को एक्सपोर्ट करता है चाइना दुनिया को, तो उससे चाइना को तो भी तो डर है ना कि यहाँ भी पायरेट्स है, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए चाइना क्या कर रहा है, यहाँ पे अपना मिलिट्री नेवल बेस बनाया है। चाइना यहाँ पे नेवल बेस बनाया हुआ है ताकि जितने भी इसके सामान एक्सपोर्ट हो रहे हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, जितने भी फिर यूरोप को एक्सपोर्ट हो रहे हैं, उनको सुरक्षा दिया जा सके। तो चाइना इसीलिए यहाँ अपना नेवल बेस बनाया है। और दूसरा चाइना का क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पे है इंडिया, इंडिया का सामान भी इसी रूट से आता है, तो ताकि इंडिया पे भी ये यहाँ पे नजर रख सके, इसलिए यहाँ पे इन्होंने मिलिट्री बेस बना कर रखा हुआ है, नेवल बेस बना कर रखा हुआ है, ताकि इंडिया को भी काउंटर कर सके। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ठीक है चाइना का भी प्रॉब्लम है, सऊदी अरबिया का भी प्रॉब्लम है, रसिया का भी प्रॉब्लम है, यूरोपियन यूनियन का भी अपना प्रॉब्लम है। ससुरा अमेरिका क्या कर रहा है यहाँ पे, ससुरा इसका घर द्वार यहाँ है, यहाँ आके बैठल है। बताओ भाई, और घर है उस 5 किलोमीटर दूर, आई जाके यहाँ बैठल है। इसका क्या है, इसका तो कुछ नहीं है भाई, ये तो ऑलरेडी सुपर पावर है। तो देखिए ये जितने भी रूट है, इस रूट पे अगर देखा जाए तो अगर चाइना यहाँ पे बहुत दुनिया का सबसे बड़ा, चाइना का जो नेवल बेस है यहाँ पे बना कर रखा हुआ है, तो इस रूट पे चाइना का कंट्रोल ना हो जाए, इसकी देख रेख के लिए अमेरिका यहाँ पे आके बैठ गया है। किसके लिए, इस रूट को देख रेख के लिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, यहाँ पे आके बैठ गया है अमेरिका। अब देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया, चाइना बैठ गया है। अब भारत का जितने सामान आएगा सब चाइना उस पर नजर रखेगा। तो अब भारत इसके काउंटर के लिए क्या कर रहा है, देखिए भारत के पास बहुत सारे ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि एक तो जो अभी सरकार गवर्नमेंट बात कर रही है कि जिबूती में ही अपना मिलिट्री बेस बना लिया जाए। फर्स्ट ऑप्शन तो यही है, ताकि उसे मतलब यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाइना को हम लोग नजर रख सके, चाइना के सामान को भी नजर रख सके हम लोग। और दूसरा क्या है, दूसरा अगर देखा जाए यहाँ पे छोटा सा एक द्वीप है यहाँ पे यमन के पास, ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ हल्का सा, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, मैं छोटा सा दिखा रहा हूँ यहाँ पे दूसरी जगह। यहाँ पे देखिए ये हो गया सऊदी अरब, ये हो गया यमन। यहाँ पे आप देखेंगे छोटा सा एक द्वीप है सोकोत्रा द्वीप। तो भारत सरकार तो ये भी कर सकती है, आराम से क्या कीजिए कि इससे बात कर लीजिए और इसी को लीज पर ले लीजिए, यहीं पे अपना मिलिट्री बेस बना लीजिए। ससुरा दोनों प्रॉब्लम सॉल्व,
यहाँ पे देखिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका है यहाँ पे, जो सोमालिया यहाँ पे पैरेट्स है, सोमालिया यहाँ पे, तो सोमालिया के पैरेट्स को भी कंट्रोल कर लेंगे यहाँ से। और जिसका जिसका जहाज जाएगा सबका कहेंगे तुमको सुरक्षा देंगे, हम तुमको पैसा दो। अब एक तरह से यहाँ से पैसा भी कमाया जा सकता है। तो एक तो ये है, पहला तो यहाँ की जिबूती में ले लीजिए, दूसरा यहाँ ये भी है। लेकिन अब देखिए अभी मैं बताया हूँ कि यमन में क्या हो रहा है कि इस जो रीजन है, इस रीजन पे हूती का कब्जा है। तो यमन खुद शांत नहीं है, इससे थोड़ा खुद अशांत है। तो आप इसमें कैसे, आप किससे डील कीजिएगा? हूती से डील कीजिएगा, इससे डील कीजिएगा, आप किससे डील कीजिएगा? कोई कंफर्म ही नहीं है। अगर इससे आप डील करते हैं तो ठीक है, अमेरिका तो सपोर्ट कर देगा, फिर भड़क जाएगा सब, इसका दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि अब कंफर्म ही नहीं है कि किस मतलब किससे बात की जाए। तो यहाँ पे जब शांति आएगी तभी तो बात कर सकते हैं, तो ये भी समस्या फेल हो गया। तो भारत के पास क्या है? तो भारत ने क्या किया कि देखिए अभी तो बात हो रहा है जिबूती से, अलग बात है, लेकिन अभी वर्तमान में कोई तो ऑप्शन चाहिए। तो भारत क्या किया है, यहाँ अमेरिका है, इस पूरा दुनिया में इतना जगह अपना मिलिट्री बेस बना कर रखा हुआ है, हर जगह दुनिया के हर कोना में अपना मिलिट्री बेस बना कर रखा हुआ है। आप देखिए कोई ऐसा कंट्री मतलब एरिया नहीं है जहाँ पे इसका मिलिट्री बेस नहीं है। बताइए ससुरा का घर यहाँ है। अब फिर यहाँ पे हिंद महासागर में आप देखेंगे यहाँ पे एक यहाँ पे द्वीप है, ठीक है, डिएगो गार्सिया, यहाँ के आसपास एक द्वीप है डिएगो गार्सिया, ठीक है, डिएगो गार्सिया। अब क्या हुआ है, नहीं थोड़ा सा नीचे यहाँ पे है, यहाँ के आसपास है डिएगो गार्सिया, यहाँ पे डिएगो गार्सिया है। तो अब क्या किया भारत, भारत का रे वो तो ठीक है, हम वहां पे बात कर रहे हैं, अच्छा बात है, लेकिन ई क्या किया भारत ने, क्या किया कि अमेरिका से एगो डील कर लिया कि देख अमेरिका, तुझको यहाँ पे आना है, भारत में आना है, हमारा भी यहाँ पे बहुत सारे द्वीप है, ठीक है, हिंद महासागर में हमारा भी बहुत सारे द्वीप है, यहाँ पे अंडमान निकोबार भी है, यहाँ पे भी हम बना रहे हैं, मिलिट्री बेस बना रहे हैं। तो ऐसा करो, सुनो, तुमको जरूरत पड़ेगा तो तुम हमारा मिलिट्री बेस यूज कर लेना जरूरत पे, हम तुम्हारा मिलिट्री बेस यूज कर लेते हैं, यहाँ पे है और तुम्हारा यहाँ पे है, तो हम तुम्हारा यूज कर लेते हैं और तुम हमारा यूज कर लेना। तो भारत ने क्या किया, इससे डील कर लिया। तो अब देखिए भारत की इस डील से क्या हो रहा है कि देखिए भारत को इस डील से बहुत सारे फायदा है। फायदा क्या है कि देखिए अगर आप यहाँ पे लेते हैं, जिबूती में आप लेते हैं, कोई एरिया लेते हैं अपना मिलिट्री बेस बनाने के लिए, तो वहां से गवर्नमेंट से तो बात करना ही पड़ेगा, जो कि अभी चल रहा है। लेकिन अब देखिए अब आप जब वहां पे ले लेते हैं तो वहां पे बनाने के लिए आपको बहुत हेवीली पैसा लगाना पड़ेगा, मिलियंस डॉलर लगाना पड़ेगा वहां पे आपको एक सेटअप पूरा करने के लिए, आप एक मिलिट्री बेस बनाने के लिए, फिर वहां पे सेना रखना पड़ेगा, बहुत झंझट है, लेकिन हमारे सिक्योरिटी के लिए जरूरी भी है वो। तो क्या हुआ, तब सबसे बड़ा समस्या ये है कि इसमें कुछ नहीं है, तुम भी साइन कर दो, हम भी साइन कर देते हैं, तुम्हारा सैनिक यहाँ आ जाएगा जब मन करेगा जब, हमारा सैनिक यहाँ पे चला जाएगा जब मन करेगा जब। तो यहाँ पे क्या हो गया कि कोई पैसा लगा नहीं, चुपचाप डील हो गया, साइन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या हो गया कि हम लोग चाइना को भी कंट्रोल कर सकते हैं। अब जब मन करेगा भारत का सैनिक जाएगा यहाँ पे बैठ जाएगा, चाइना टुकुर टुकुर ताकेगा इस तरह, अरे ससुरा ही कैसे आ गया सब, इसको तो सरकार दिया ही नहीं है, सबका इलाज है यहाँ पे भारत के पास। तो इस तरह से देखा जाए तो भारत चाइना को काउंटर करने के लिए ये अभी ऑप्शन वर्तमान में ये लेके चल रही है। लेकिन इन फ्यूचर देखा जाए तो अगर सबसे अगर सेफ देखा जाए, अगर यमन में अगर शांति आती है तो सबसे अगर देखा जाए तो पावर एकदम स्ट्रॉन्ग जो होता है, स्ट्रॉन्ग जो पॉलिसी है ये रहेगा। यहाँ पे अगर भारत ले लेता है एक साथ कई प्रॉब्लम को सॉल्व, आप देखिए यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ पे अगर ले लेता है भारत, यहाँ पे अगर भारत ले लेता है तो देखिए यहाँ पे क्या है, ग्वादर बंदरगाह है, चाइना यहाँ पे अपना क्या कर रहा है, चाइना इस बंदरगाह को डेवलप कर रहा है, तो यहाँ से इस पे भी नजर रखा जा सकता है, यहाँ से इस पे भी नजर रखा जा सकता है, यहाँ से फिर यहाँ चाबहार के पास भारत ने डील दे चुका है, इस पर किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि इस रीजन में, अफ्रीका के इस रीजन में, तो यहाँ पे चाइना अपना बंदरगाह डेवलप कर रहा है यहाँ पे, तो यहाँ से इसको भी काउंटर किया जा सकता है। और भारत का ऑलरेडी यहाँ पे है सेशेल्स में, सेशेल्स के पास भारत ने ऑलरेडी बना चुका है अपना मिलिट्री बेस, तो फिर यहाँ से इसको काउंटर किया जा सकता है। इस तरह से चाइना को, जिस तरह से चाइना आगे बढ़ रहा है उस तरह से भारत भी उसको काउंटर करने के लिए हर तरह से प्रयास है। तो अब अंतिम सवाल ये है कि आखिर सारे जो कंट्री है यहाँ पे, जितने भी सुपर पावर्स, जितने भी कंट्री है, आखिर जिबूती में अपना मिलिट्री बेस क्यों बनाना चाह रहे हैं? तो आप देखेंगे तो इस रीजन में देखा जाए तो इस समुद्र के किनारे अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्री का बॉर्डर लगता है, जैसे सूडान हो गया, यहाँ पे देखा जाए तो इरिट्रिया हो गया, और यहाँ पे जिबूती हो गया, और यह सोमालिया हो गया। अब देखा जाए तो अगर सूडान में देखिए तो सूडान में ऑलरेडी यहाँ पे गृह युद्ध छुड़ा हुआ है, एक तरह से गृह युद्ध नहीं कहेंगे, मिलिट्री युद्ध है, मिलिट्री के अधिकारी अपने में लड़ गया है, सब वो कह रहा है कि हमर है, ये कह रहा है हमर है, तो थोड़ा कौनो कहना है भारत को जब दे दो, क्या दिक्कत है? इरिट्रिया है तो यहाँ भी अशांति है, और यहाँ पे देखा जाए जिबूती में है तो जिबूती एक ऐसा कंट्री है जो पूरे अफ्रीका में सबसे शांत कंट्री है, पूरे अफ्रीका में सबसे शांत कंट्री है। अब इससे क्या हो रहा है कि देखिए अब आखिर जिबूती को इससे क्या फायदा हो रहा है, तो जितने भी कंट्री यहाँ से जा रही है वो क्या करिए कि लीज पर वहाँ पे ले रही है, जमीन ले रही है, वहाँ पे अपना हैवी पैसा लगा रही है, मिलिट्री बेस बना रही है। आप क्या कर रहा है, कुछ नहीं है, आप इस तरह जमीन खाली है, दूसरा हम लोग के यहाँ प्रति खाली रहता है, दे दिया उधर, लोग महीना का महीना पैसा देते रहो, लीज कर लिया, 99 साल का हर महीना पैसा आ रहा है। तो जिबूती का पूरा इकोनॉमी ही इस लीज पे ही चल रहा है, लीज से जो पैसा आ रहा है, जो
पैसा आ रहा है उसी चीज़ का चल रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो जिबूती को भी फ़ायदा है और यहाँ की जो कंट्री जितने भी कंट्री यहाँ पे बेस बना रहे हैं वो भी सबका अपना-अपना इंटरेस्ट है। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।